हेलो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जो कि रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 20 तक हो चुका था, तो अगला है 21 एग्जाम्पल। द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस ए when divided by x minus 4 leave the remainders r1 and r2 respectively. फाइंड द ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। फर्स्ट वाले में क्या है कि R1 R2 इक्वल है, सेकंड में R1 प्लस R2 इक्वल टू 0 है, थर्ड में 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों पॉलिनोमियल को आप P1 और P2 से लिख लीजिए बच्चों, P1 और P2 से। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हो जाएगी, फर्स्ट पॉलिनोमियल P1x इक्वल टू ax³ प्लस 3x² माइनस 3, और gx कितना है, gx है x माइनस 4। x माइनस 4 को इक्वेट करते हैं 0 से, तो x आ जाएगा 4। तो रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल ये हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 4। ये कैसे आया, बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये आ जाएगा फर्स्ट पॉलिनोमियल का रिमाइंडर R1। तो R1 हो जाएगा, वैल्यू 4 पुट कर दें तो a इंटू 4³ प्लस 3 इंटू 4² माइनस 3, R1 आ जाएगा 64a, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 3 45। ये आ गया बेटा हमारा R1, रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब P2 नोट कर लो, P2x सेकेंड पॉलिनोमियल, ये है 2x³ माइनस 5x प्लस a। gx सेम ही है, x माइनस 4 से ही डिवाइड करना है, तो इसका भी x4 आ जाएगा। तो रिमाइंडर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल आ जाएगा, पॉलिनोमियल सेकेंड की वैल्यू एट x इक्वल टू 4, और रीजन में आप लिखोगे बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो R2 हो जाएगा 2 इंटू 4³ माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, R2 हो जाएगा ये 64, 4 का क्यूब है ना, तो 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a। सेकेंड पॉलिनोमियल 108 प्लस a, ये आ गया बेटा सेकेंड पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। अब फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट में क्या था, R1 इक्वल टू R2 था, तो R1 को R2 से यहाँ पर इक्वेट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 64a प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस a को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 63a, 45 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 3, और 10 माइनस 4 6, तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा 1। तो फर्स्ट केस में a कितना आ गया, 1 आ गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस क्या था, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0 था, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करिए, 64a प्लस 45 प्लस 108 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 65a, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो प्लस 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 0 प्लस 4 कैरी ऐड कर दिया तो 5, और ये 153 इक्वल टू हो गया 0,
65 इक्वल टू 65 इंटू ए इक्वल टू -153, ए हो जाएगा -153 अपॉन 65। तो ए की वैल्यू यहाँ पर ये मिल गई हमको। थर्ड केस, है बच्चों 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0। 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 264a प्लस 45 2r1 माइनस r2 108 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 128 a प्लस 90 माइनस 108 माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 127a 90 माइनस 108, तो माइनस 18 इक्वल टू 0। 127a इक्वल टू 18, तो a हो जाएगा 18 अपॉन 127। अभी जिससे सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर देते हैं। चेक करिए क्या किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा। 3 से देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 7 + 2 9, 9 + 2 ये 110 और 2 से हो नहीं रहा है, तो ये भी अब फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, आगे सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा ये। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखते हैं अगला थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम को मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल px है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरी लीनियर पॉलिनोमियल gx से, और gx की वैल्यू अगर हमको गिवन है, gx इक्वल टू अगर गिवन है x माइनस ए, तो x माइनस ए को आप 0 से इक्वेट करोगे तो x a आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो अभी हमने पढ़ा ही था, रिमाइंडर कितना आएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू a। बट अगर gx फैक्टर हुआ ना बेटा, तो जो ये रिमाइंडर है p ये हो जाएगा 0। बस यही हमारी थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें क्या था कि जो रिमाइंडर आता था pa होता था, यहाँ पर जो pa हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रिमाइंडर है। इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है बस। तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम। तो इस पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। So that x minus 1 and x minus 2 are the factors of this polynomial। तो नोट करते हैं बच्चों, px जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे हम लिखेंगे px इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 g1x। ये है x माइनस 1, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा 1। अब अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो रिमाइंडर है उस तरह देखते हैं, r1 इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो r1 हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, r1 आ गया 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा अगला देखते हैं फिर उसी तरीके से, g2x इक्वल टू है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वेट कर दिया 0 से, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया है 2,
रिमाइंडर 2 इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 16 इंटू 2 32, और ये 8 इंटू 6 48, 4 इंटू 3 12, 6 माइनस 2। अब देखिए आगे 32, ये 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 को 32 में ऐड करो 50 हो गया, और 48 और 2 50, कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका। अब इसी कंसेप्ट पर बच्चों बेस्ड अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, अच्छा अगले एग्जांपल पर बढ़ने से पहले बच्चों जरा यहीं पर देखिए, यहाँ प्रथा कि सो दैट x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 भी फैक्टर है, तो हमने दोनों में देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब कई बार बेटा क्या करता है, इस क्वेश्चन को पेपर में एग्जामिनर मॉडिफाई करके देगा। वो क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो कई बार इसकी बजाय सीधा लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उसका मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर कर लोगे, और दोनों ही फैक्टर को अलग अलग फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आप इसका फैक्टर शो कर दोगे। तो जब दोनों फैक्टर अलग अलग फैक्टर हो जाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगी वो भी इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो अगली कहानी वही है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट वही सेम पॉलिनोमियल है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, लिख लो इसको gx आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म से 2 फैक्टर कर लो। gx इक्वल टू 2 फैक्टर मिडिल टर्म से आप कर लेना, क्या क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, एक को आप बोल देना g1x और दूसरे का नामकरण कर दो g2x से। अब आप क्या करो, g1x को भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ला दो और g2x को भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ला दो। जब ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ जाएंगे तो इनका मल्टीप्लाई जो आएगा वो भी इसका फैक्टर हो ही जाएगा। और इन दोनों को फैक्टर हमने अभी देखो यहाँ पर ला दिया है, यहाँ पर देखो g1 को लाया था, g2 को लाया था, इसीलिए मैंने सेम एग्जाम्पल लिया जिससे कि आप एक ही एग्जाम्पल में दोनों क्वेश्चन को समझ जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन में ड्रॉ कर दोगे, बाई प्रीवियस क्वेश्चन, by previous probe या क्वेश्चन, g1x and g2x are the factor of px। यहाँ पे आपको करके दिखाना होगा, आर द फैक्टर्स ऑफ px। यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज़ किया है क्योंकि वापस से वही करना था, तो आपको ये पूरा कॉपी एंड पेस्ट करना है। यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक, यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, जो g1 का है g2 का है, तो दोनों फैक्टर आ गए हैं। तो इम्प्लाइज दैट gx इक्वल टू g1x इंटू g2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ऑल्सो a factor of given polynomial px। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जांपल। सो दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर 10 माइनस 1 एंड x की पावर 11 माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा नोट करते हैं p1x x की पावर 10 माइनस 1 और gx जिसे कि डिवाइड करना है
वो है x माइनस वन। एक्स माइनस वन को इक्वेट किया 0 से, x आ गया 1। अब रिमाइंडर इन फर्स्ट केस हो जाएगा पॉलिनोमियल फर्स्ट की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो ये 1 की पावर 10 माइनस 1। अब 1 की पावर आप कुछ भी रख लो, 1 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करो, 20 बार करो, 1000 बार करो, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन कितनी बार करो 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, implies that gx इक्वल टू x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इसका मतलब ये क्या है, एक फैक्टर है। p2x नोट कर लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल x की पावर 11 माइनस 1। gx तो सेम रहेगा तो आपस में उसे पूरा लिखते नहीं हैं हम। रिमाइंडर इन सेकंड पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इन सेकंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 2 की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 की पावर 11 माइनस 1, तो R2 हो जाएगा 1 माइनस 1, R2 भी आ गया 0, implies that x minus 1 is a factor of x की पावर 11 माइनस 1। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, इज x की पावर 100 प्लस 1 डिविजिबल बाई फर्स्ट केस x माइनस 1, सेकेंड केस x प्लस 1। तो देखते हैं दोनों में आप रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो डिविजिबल है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो px कितना है यहाँ पे, x की पावर 100 प्लस 1, g1x इक्वल टू है x माइनस 1। x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दिया तो x आ जाएगा 1। रिमाइंडर इन फर्स्ट केस ये हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 100 प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर इन फर्स्ट केस कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 2 आएगा, implies that x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। दूसरा देखते हैं g2x, ये कितना है, x प्लस 1 इक्वेट करो 0 से, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1। अब रिमाइंडर इन सेकंड केस तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 100 प्लस 1। अब माइनस 1 की पावर 100, तो जब भी पावर इवन होती है तो आंसर तो पॉजिटिव में आता है, और 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1, implies that x प्लस 1 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल, फाइंड ए इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x प्लस 2। तो इसको px लिखो बच्चों, इसे gx, और gx px का फैक्टर गिवन है, तो लिखते हैं इसे हम। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखो लिख रखा है px और gx। अब x माइनस ए इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू a। अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू a, और ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि x माइनस ए ऑलरेडी फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो अब x की वैल्यू पुट करिए a क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद
a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा -2। तो ये बच्चों हमारा है फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट polynomial x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as a factor। तो नोट करते हैं बेटा, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b। अब g1x ये कितना है, x माइनस 1। अब x माइनस 1 फैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो r1 आएगा रिमाइंडर ये हो जाएगा 0। g2x मतलब सेकंड पॉलिनोमियल जिसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, x प्लस 3। तो रिमाइंडर इन सेकंड केस आल्सो इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये भी फैक्टर है। अब यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब हम x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। सेम तरीके से यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। अब रिमाइंडर इन फर्स्ट केस इक्वल टू हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 और ये है 0। यहाँ से सॉल्व करिए तो 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, -12 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड कर लो तो आ जाएगा a प्लस 12 और इसे इक्वेशन 1 रख दिया। सेम तरीके से r2 क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 और ये भी 0 होगा क्योंकि फैक्टर है, ये भी फैक्टर था। वैल्यू पुट कर दीजिए -3, तो हो जाएगा ये -3 की पावर 3 माइनस a इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0 -27 और ये प्लस का 9 इंटू माइनस है तो माइनस का 9a -13 इंटू -3 तो प्लस का 39 प्लस b इक्वल टू 0। तो -27 और 39 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू a प्लस 12 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट b इक्वल टू a प्लस 12 इन अबव इक्वेशन। तो 12 माइनस 9a, b की वैल्यू रखिए a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 12 और 12 मिला करके 24 माइनस 8a इक्वल टू 0। 24 इक्वल टू 8a, 8 डिवीजन में जाएगा तो a कितना आ जाएगा, 3। तो a कितना आ गया बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू आ गई है 3। एग्जाम्पल 27, if ax cube plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2, find values of a and b। तो नोट करते हैं बच्चों, px हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6। g1x मतलब पहली पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करते हैं वो है x प्लस 2 और ये फैक्टर है, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा इन फर्स्ट केस वो हो जाएगा 0।
g2x वो कितना है x माइनस 2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है डिवाइड करने पर। तो दोनों से दो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 2 को इक्वेट किया 0 से, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा -2। तो रिमाइंडर इन फर्स्ट केस ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी एट -2 पर, और ये कितना है 0 है, रिमाइंडर 1 0 है। तो -2 पुट करिए अब, a इंटू -2 क्यूब प्लस b इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 -6 इक्वल टू 0। तो ये -8a प्लस 4b और -8 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करो बच्चों ना, 4 से डिवाइड कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप ये क्या 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2a प्लस b -2 इक्वल टू 0। 0/4 तो 0 ही रहेगा। तो आप पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, वो 0 से मत कर देना बस, बाकी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगा 2 + 2a, और इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब सेकंड के लिए देखिए, x माइनस 2 को इक्वेट करते हैं 0 से, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इन सेकंड केस ये हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, और ये गिवन है 4। तो आप 2 पुट कर दो, a इंटू 2 की पावर 3 प्लस b इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 - 6 इक्वल टू 4। तो 8a प्लस 4b, और यहाँ पर हो जाएगा -4 इक्वल टू 4। अगेन पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 2a प्लस b -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 2, -1 राइट में जाएगा ना तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो पुट b इक्वल 2 + 2a इन अबव इक्वेशन, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 2a और b की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2a इक्वल टू 2, 4a इक्वल टू 2 - 2, 4a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0/4 0 ही रहेगा। अब a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल टू 2 + 2, तो b कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है बच्चों यहाँ पर। Example 28. If x minus 2 and x minus half are the factors of px square plus 5x plus r, so that p equal to r. तो नोट करते हैं बेटा, पॉलिनोमियल इन x ये हो जाएगा px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, g1x है x माइनस 2, और रिमाइंडर हो जाएगा इन फर्स्ट केस 0 क्योंकि ये फैक्टर है। g2x ये है x माइनस हाफ, और r2 भी है 0 क्योंकि ये भी फैक्टर है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर इन फर्स्ट केस r1 इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, और ये है 0, रिमाइंडर 0 है। तो 2 पुट कर दो वहाँ पे, x की वैल्यू p इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0।
4p प्लस आर इक्वल टू -10। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, राइट में जाएगा तो -10, इक्वेशन 1। सिमिलरली x माइनस हाफ को हम 0 से इक्वेट कर दें तो x आ जाएगा हाफ, और रिमाइंडर इन सेकंड केस तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू हाफ, ये भी हो जाएगा 0। तो p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हम पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर ही सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे ये डिनोमिनेटर का चक्कर हट जाए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा p, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल p, और 5/2 को 4 से करोगे तो 10 प्लस 4r, और 0 इंटू 4 0 रहेगा राइट में। तो p प्लस 4r इक्वल टू -10, ये आ गया इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी -10 है और ये भी -10 है, तो राइट साइड दोनों का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो आप। तो 4p प्लस r यहाँ पे किससे इक्वेट हो जाएगा? p प्लस 4r। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, आप p को लेफ्ट पे ले जाओ तो 4p माइनस p, राइट में 4r माइनस r, 3p इक्वल टू 3r। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? p इक्वल टू r आ जाएगा। और यही हमको फाइंड आउट करके ले भी आना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे।